वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बहुत से भाइयों के दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि ये जो SSMB 29 का पहला कंटेंट, पहला एसिड हम कह ही सकते हैं, जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन की फर्स्ट लुक SSMB 29 का फर्स्ट पोस्टर कह सकते हैं, ये जो कंटेंट आया है ये बुरी तरह से फेल हुआ है। फेल मतलब, और ये ट्रू है। फेल कैसे? बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे हैं कि ये जो लुक है, व्हील चेयर पे बैठे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन, ये उस मूवी की कॉपी है। उस मूवी में विलेन की लुक ऐसी थी, ये हॉलीवुड का कैरेक्टर है, ये एक कार्टून आते थे उनकी लुक है। मतलब जिसको जो, जैसे मैंने अपने रिव्यू में बोला कि जो स्टीफन हॉकिंग था साइंटिस्ट, मुझे उसकी तरह लुक नजर आई। इसी तरह से जो स्पाइडरमैन के बैक पे ऐसे हैंड्स होते हैं, ये उस तरह से लुक नजर आई। जिसको जो समझ में आया उसने वो बोला। अब इस बात यहां तक नहीं थी, बात इतनी आगे तक थी कि आप कह सकते हो कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिनको नहीं पता कि ये उस कैरेक्टर का मतलब उस कैरेक्टर से इंस्पायर या उस कैरेक्टर जैसा दिखते हैं, जिनको ये नहीं पता, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, उनको भी ये लुक अच्छी नहीं लगी। अब क्या SS राजामौली फेल? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि SS राजामौली फेल हो चुके हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं ट्रू है। बाहुबली 2 के बाद की बात करूं तो ट्रिपल आर का पोस्टर ले लो, टीजर ले लो, अनाउंसमेंट, मतलब हर एक चीज कमाल थी। उसके बाद बाहुबली दी एपिक, इसकी भी हर कंटेंट, इवन के बाहुबली दी इंटरनल वॉर का भी अभी जो टीजर, मतलब सब कुछ कमाल। लेकिन SSMB 29 का ये पहला एसिड हम कह सकते हैं, ये बिल्कुल भाई किसी को अच्छा नहीं लगा। क्या है, मतलब मेरा क्या मानना है इसको लेकर? क्या भाई SSMB 29 खतरे में है, ये वो? तो मैं सारी आपको अपनी स्पेशली, मैं आप बहुत, मतलब मैं इस बारे में क्या सोचता हूं मैं आपको वो बताने वाला हूं। देखो गाइज, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इस तरह से कि ये जो अगले 2 साल है ना, ये बड़े क्रिटिकल आप कह सकते हो मूवी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि यहां पर लगभग 7 से 8 मूवीज का कंपटीशन है। आप में से जो लोग जो मर्जी बोले ना कि भाई नहीं कंपटीशन नहीं है, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपटीशन है, क्योंकि सेंस इस तरह से बन रही है। लाइक अगले साल टॉक्सिक, प्रभास की फौजी, रामायणा, शाहरुख की किंग, सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान, महेश बाबू या SS राजामौली की SSMB 29, प्रभास की स्पिरिट को भी ऐड करते हैं, NTR नील, एटली 6, ये सारी मूवीज। कमाल बात यह है कि पार्ट 1 है, मतलब ऐसा लास्ट 3 to 4 ईयर्स में नहीं हुआ कि भाई पार्ट, जैसे 2023 था, 2023 को बिल्कुल मैं कंसिडर कर सकता हूं। 2023 मूवी का कंपटीशन था। पठान पार्ट 1, जवान पार्ट 1, लियो पार्ट 1, जेलर पार्ट 1, सालार पार्ट 1, एनिमल पार्ट 1। बॉक्स ऑफिस पे विन किया जवान ने, बॉक्स ऑफिस पे जवान ने विन किया। कंपटीशन तो था ना। यहां पर अगले 2 सालों में ये चीज होने जा रही है, तो उसमें जो बड़ी मूवी का जो कंटेंट आ रहा है उसकी बात हो रही है। जैसे स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स आया, जैसे भाई साहब किंग मूवी का टाइटल वीडियो आई, जैसे आप कह सकते हो कि NTR नील की जो भी पिक्चर्स वगैरह आई, मतलब हर मूवी को लेकर जो कंटेंट आ रहा है उसकी बात हो रही है। तो SSMB 29 की भी कंटेंट की बात होना बिल्कुल बनता है। लेकिन नेगेटिविटी करना, ये कहना कि SS राजामौली फेल है, मुझे गाइज ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। मतलब अगर सही बताऊं ना, तो कल की, आप सबको पता है कल की मूवी ने 1000 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस की, मतलब के अलग लेवल के उसने रिकॉर्ड क्रिएट किए। उसका भी जब फर्स्ट पोस्टर आया था प्रभास का, बहुत से लोगों ने बोला था आयरन मैन की कॉपी, ये क्या बना दिया, बकवास है ये वो। लेकिन फिर जब पहला ही टीजर आया तो सारी गेम चेंज हो गई, तबाही भाई साहब उसने मचाई। तो मैं अभी भी वही बोलूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि SS राजामौली फेल, बाहुबली में उनकी लॉटरी चल गई, RRR में उनकी लॉटरी चल गई, अब नहीं चलने वाली, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं। देखो, मैंने अपनी वीडियो, जो रिव्यू वाली वीडियो थी, उसमें क्या बोला था कि SS राजामौली ने कमाल कर दिया है। कैसे कमाल? के SS राजामौली जाने जाते हैं अपनी डायरेक्शन से, अपनी स्क्रीन प्ले से, कैरेक्टर की, आप कह सकते हो कि कैरेक्टर की डेप्थ में जाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो भाई साहब उनकी जो इमोशनल टच है, लेकिन उसके साथ SS राजामौली ने ऐड किया है VFX पोर्शन।
मतलब कि फ्यूचरिस्टिक। तो इस पोस्टर को जस्ट देखकर आई थिंक सो हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं SSMB 29 फिल्म, मतलब मैं देख रहा था ना कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही है जो कि सही बताऊं अच्छी नहीं है। हमें वेट करना चाहिए 15 नवंबर तक, मतलब 15 नवंबर को SS राजा मौली बहुत ज्यादा हाईलाइट करें ना उसको कि यार इतना बड़ा इवेंट है, ये होगा वो होगा। एट द एंड 15 नवंबर को जो एक छोटी सी वीडियो आएगी जिसे हम टीजर अनाउंसमेंट वीडियो, टीजर तो नहीं अनाउंसमेंट वीडियो कह सकते हैं, टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो कह सकते हैं, एटलीस्ट उसमें हमें वर्ड तो देखने को मिलेगी ना। तो फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे कि ये लुक कितना मैटर करती है। इंटरेस्टिंग इतनी ज्यादा मीम्स भी बनने लग गई। मैंने एक मीम देखी जिसमें भाई यही पोस्टर लगाए और ऊपर लिखा है पृथ्वीराज सुकुमारन को मेंशन करके लिखा है कि सिर्फ SS राजा मौली की वजह से चुप हूं, नहीं तो कभी, क्योंकि पृथ्वीराज सुकुमारन बड़े अलग लेवल के भाई साहब वो एक्टर हैं। उनकी वो मूवी जो उन्होंने 16 इयर्स में बनाई द गोट लाइफ कुछ इस तरह, भाई उसमें उनकी परफॉर्मेंस देख लो, सालार में उनकी परफॉर्मेंस देख लो, बड़ी बड़ी मूवीज में उनकी परफॉर्मेंस देख लो, एक अलग लेवल के वो एक्टर हैं। तो ये मीम्स तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि अभी भाई सिर्फ इस पोस्टर को देखकर इतनी नेगेटिविटी होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर सही बताऊं ना, मैं गाइस एक ऐसा पर्सन हूं जो कि ये नहीं देखता कि ये चीज मुझे अच्छी लगी या नहीं, मैं देखता हूं कि इसमें डायरेक्टर ने कुछ क्रिएटिव किया या नहीं। अब वो व्हील चेयर पे बैठे हैं, मतलब कि अब देखो ना, मजे की बात मैं बताऊं तो सिर्फ ना ज्यादातर पब्लिक उस व्हील चेयर में बैठे पृथ्वीराज सुकुमारन को देख रही है। यार आप बैकग्राउंड पे वो ट्रीज को तो एनालाइज करो, मतलब माइंड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो लाओ। मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब बहुत से लोग उठेंगे बोलेंगे कि यार आप इतनी SSMB 29 की क्यों मतलब पॉजिटिविटी। मैं बताऊं ना, ये जो अपकमिंग मूवीज है मुझे सबसे ज्यादा वेट NTR नील का है, मतलब मेरी अपकमिंग फेवरेट मूवी में से SSMB 29 नहीं है। लेकिन इन रियलिटी जो सही है वो सही है, जो ट्रुथ है उसे अपनाना चाहिए कि यार अगर उन्होंने SS राजा मौली ने एक पोस्टर डाल दिया, चलो वो पोस्टर फेल हो गया, तो ये नहीं एटलीस्ट हमें बोलना चाहिए कि SS राजा मौली फेल। मतलब भाई बाहुबली दी एपिक में बंदे ने 4-5 दिनों में 50 करोड़ ठोक दिया। इससे पहले जितनी भी री रिलीज हुई हैं लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 50 करोड़ है, बाहुबली दी एपिक ने 4-5 दिनों में ठोक दी। मतलब उस बंदे की रिस्पेक्ट बनती है, SS राजा मौली की लीगेसी है, एक रिस्पेक्ट बनती है जो कि पब्लिक ने सिर्फ, मतलब मिस्टेक हो जाती है। अगर मैं चलो बोलूं कि नहीं SS राजा मौली से मिस्टेक हो गई, उन्होंने भाई गलती कर दी, तो ठीक है ना, क्या हो गया, मिस्टेक होती रहती है। तो आई थिंक सो गाइस ये इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बट मैं फिर बोल रहा हूं, मैं वेट करूंगा 15 नवंबर का, बट उससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर आना है, महेश बाबू का पोस्टर आना है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।